हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, उसके बाद फर्स्ट है हमारे पास 2 की पावर 2/3 और ये जो डॉट है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद लिखा है 2 की पावर 1/5। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो इस तरह से लगेगी, a की पावर m डॉट a की पावर n। क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, बट यहाँ पे पावर डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। जब भी हमारा बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती हैं तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो यही आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, इसके ऊपर में हम लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम आपको पता है क्या होता है, 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आता है, 5 टाइम्स पे। 3 5 15, तो मतलब हमें 2 में 5 को मल्टीप्लाई करना है, और जब 5 2 होता है 10, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स पे, तो मतलब 1 में हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 होता है 3। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आएगा 13। यही हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड पार्ट में है 1 अपॉन में 3 की पावर 3 होल ब्रैकेट की पावर 7। मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 7 जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तब, तो 1 की पावर 7 आ जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी 3 की पावर 3 दी हुई है। जब पावर यहाँ पे अंदर है और ये वाली पावर बाहर है, ऐसे में हम जब ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 7, बाहर वाली पावर को हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 1 की पावर कुछ भी रखें, हमेशा 1 ही आएगा। नीचे में आएगा 3 की पावर 21, 7 3 से 21 होता है। ये आपका आंसर है। बट अगर आपको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, वैसे ये आंसर सही है, लेकिन अगर आपको और सिंप्लीफाई वे में निकला है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको रिवर्स कर दें, मतलब 3 को ऊपर ले जाएं, 1 को नीचे ले आएँ। जब 1 डिनोमिनेटर में आता है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम यहाँ ऊपर में 3 लिखेंगे, और जब पावर ऊपर जाता है तो यहाँ पे आ जाता है माइनस का साइन आ जाता है। ये होता है हमारा आंसर। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इतना लिख के छोड़ा हुआ है तो दिस इज़ सफिशिएंट। लेकिन याद रखिएगा, जब पावर ऊपर जाएगा तो हमेशा सब्ट्रैक्शन आएगा, और जब ऊपर सब्ट्रैक्शन है नीचे जाएगा तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में है 11 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम एक और आइडेंटिटी लगाएंगे। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे बेस सेम है, मतलब a की पावर m अपॉन में a की पावर n। ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे a हमारा 11 है, m 1/2 है, n जो है वो 1/4 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। मैंने आपको अभी बताया था, जब भी पावर ऊपर जाती है तो सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब नेगेटिव का साइन आता है। तो जब ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो 1/2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ लिखेंगे 11, ऊपर में ऑलरेडी 1/2 है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4 से। अब हमें 4 और 2 का एलसीएम लेना है। जब हम 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 4 आता है। मैं ये मान के चल रही हूँ आपको एलसीएम लेना आता है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर में 4 आया, 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स पे आता है, मतलब 1 में हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 की टेबल में 4 1 टाइम्स में आता है, मतलब 1 में हमें 1 मल्टीप्लाई करना है।
यहाँ पे आएगा 1। जब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, मतलब ये आ गया हमारे पास 1/4। ये है हमारा इसका आंसर। अब लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट है उसमें है हमारे पास 7 की पावर 1/2 और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 8 की पावर 1/2, मतलब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो ये आइडेंटिटी है। यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। यहाँ पे हम लिखेंगे a की पावर m डॉट b की पावर m। तो जब यहाँ पर हमारे पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाई b ब्रैकेट और उसकी पावर m। तो ये आइडेंटिटी जब हम इसमें लगाएंगे तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पे 1/2। 7 8 होता है 56 और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। तो ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो चुका है।